हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, विंटर एंजॉय कर रहे होंगे भाई। क्योंकि ठंडी का तो मज़ा ही अलग होता है गर्म चाय के साथ। एंड जिसको कुछ चाय नहीं पसंद वो कॉफ़ी भी पी सकता है, ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर। ठीक है, तो बिना किसी बकवास के आगे बढ़ते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था, क्या देखा था भाई, कुछ तो हुआ था। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस ये दोनों जो है सीढ़ी से नीचे आ रहे थे और आन्या भाई पैर में फिसल गई थी। तो वहाँ बस थोड़ा सा अक्षु, हमारी माही एंड प्रेरणा एंड सोनाक्षी, इन लोगों ने थोड़ा सा उसके साथ मस्ती मजाक कर दिया था। अब आगे आन्या बोलती क्या है यार, सब लोग मेरे पीछे पड़ गए हो, ऐसा तो मत करो, मेरा बर्थडे है आज। तभी सोनाक्षी बोलती ओहो याद आ गया मैडम, आपका बर्थडे है आज बोल के। पर सुबह से तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बीवी के आगे पीछे कर रही हैं आप। तभी अन्य जो है उसके चेहरे का जो स्माइल भाई अलग ही लेवल का, बंदी ब्लश करने लगती। तभी वो सोनाक्षी बोलती है देखा देखा, यही चीज़ मैं नोट कर रही हूँ सवेरे से, क्या बात है। अन्य बोलती यार दी ऐसा कुछ नहीं है। तभी वहीं पर जो है वो मेन गेट से एक भाई रेड रोजेस के फुल बुके के साथ कुछ गिफ्ट बॉक्स के साथ एंट्री होती है हमारी आत्या की। अब देखो, यहाँ बस आद्या के बारे में कुछ है जो हम आगे जानेंगे। यहाँ आद्या को सिर्फ जो हमारी सोनाक्षी थी वो जानती है एंड आन्या जानती है, वो भाव्य मिल चुकी तो भाव्य जानती है, उसके अलावा आद्या को कोई भी नहीं जानता है। तो प्रेरणा जो है वो देख ही रही थी कौन है करके। तभी जो है वो आती है आद्या और सीधा आन्या को कर लेती है हैप्पी बर्थडे, कैसे हैं आप। एंड भाभी इतना बोलने के बाद वो अन्या से दूर होती है, भाव्या को भी हक करती है। भाभी बोलती है मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। मैं ठीक हूँ भाभी। इतना बोलने के बाद वो जो सारे गिफ्ट्स लाई थी वो अन्या के हाथ में पकड़ा देती, ये आपके लिए मेरी तरफ से छोटा सा। अन्या बोलती सीरियसली, इसको छोटा सा बोलते हैं, तो बड़ा किसको बोलते हैं। तब यादें बोलती दी आप फिर से कॉमेडी करने लग गई। बोलती नहीं नहीं मैं कॉमेडी नहीं कर रही बेटा। इतना बोला तीन दोनों कुछ बात चल रही थी, फिर ना उसको बड़े ध्यान से देख रही थी। उसका चेहरा जो है ना काफ़ी होता है ना किसी पर्सन से एकदम मिल रहा है वैसा टाइप लग रहा था, एकदम बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रही थी। तभी आने जो सबके साथ इंट्रोडक्शन कराती है कि याद है ऐसा वैसा, ये आईपीएस ऑफिसर। तभी सब लोग सुन के एकदम प्राउड वाला फील, अरे इतने कम एज में ऐसा होता है। तभी सबसे इंट्रोडक्शन कराने के बाद ये दोनों जाते हैं डाइनिंग एरिया पे। ठीक है, जैसे डाइनिंग एरिया पे जाते हैं अन्य की मम्मी भी आद्या को देखती है। आद्या का फेस काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रहा था किसी से। उसकी माँ भी थोड़ा कंफ्यूज कि अरे इतना कैसे किसी का फेस मिल सकता है भाई ऐसा। तो आद्या जाती सबसे पहले उसकी माँ का पैर छूती है, नमस्ते आंटी। तो बोलती है नमस्ते बेटा, बट मैंने तुमको पहचाना नहीं, पहली बार देख रहा हूँ। बोलती हाँ एक्चुअली मैं पहली बार आई हूँ इसलिए। ये सारी बातचीत हो ही रही थी। तभी बोलते चलो चलो भाई लंच कर ले। तो भाई आज तो बंदी की लॉटरी लग गई थी, जो जो उसको खाने में पसंद सारी चीज़ें बनाया गया था, A to Z पूरा का पूरा भाई वही सब चीज़ें बनाया गया था। आने बोलती क्या बात है, मेरी इतनी खातिरदारी की जा रही है भाई। तभी सब लोग घूर के देखते हैं क्यों, बाकी दिन तेरी खातिरदारी नहीं होती क्या। नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, होती है बट आज कुछ ज़्यादा ही खातिरदारी हो रही है भाई। ऐसा हो तो मैं तो चाहती हूँ कि भाई 365 दिन मेरा बर्थडे हो। तो ये भाभी स्माइल करती है, हाँ ऐसा तो हो नहीं सकता अन्य, 365 दिन क्या कुछ भी बोल रहे हैं आप, सोच समझ के तो बोला कीजिए। आना बोलती तो उसमें क्या गलत बोला यार, मैंने इतनी ज़्यादा मेरी खातिरदारी हो रही है तो मैं तो बोलूँगी ही ना। तो फिर माँ बोलती चलो ये सारी बातें छोड़ो, खाओ और मुझे ये बताओ क्या करना है शाम में, कुछ प्लान है। तभी आने बोलती है माँ कुछ नहीं करना है, सब तो है ना साथ में, और क्या चाहिए, एक अच्छा सा डिनर करेंगे, आप चाहो तो हम बाहर भी जा सकते हैं। उसकी माँ साफ मना कर दी, कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाके खाने का, कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना हेल्थ का ध्यान होता है ना कुछ, बस मोटा है और बाहर चले गए खाने के लिए, ऐसा बोलना था उसकी माँ का। आने बोलती है ठीक है, मैंने तो बस एक ऑप्शन रखा है, बाकी जैसा आप लोग को ठीक लगे। भाई यहाँ भव्य के चेहरे पे अलग ही स्माइल थी, फुल कातिलाना अंदाज में। तभी जो सोनाक्षी है वो भव्य के बाजू में बैठी थी, वो उसके पैर को टैप करती है। भव्य जो है देखती है तो बोलती है क्या हुआ। तो बोलती है क्या बात है भाभी जी, इतना खतरनाक सा स्माइल लेके आप क्या चाहती हैं आखिर आप। भाभी बोलती है दी आप मुझे भाभी मत बोलिए, ऑकवर्ड लग रहा है। अच्छा अच्छा इसमें क्या ऑकवर्ड है भाभी जी, ऐसे मैं बोल रही थी भाभी। तभी भाभी एकदम बोलती हाँ बोलिए मैं सुन ही रही हूँ। हाँ कुछ सोचा है क्या आपने। भव्या उसकी तरफ कंफ्यूज आ रही निगाह से, भाई क्या सोचना था मुझे एंड क्या नहीं सोचा है, ऐसा वाला कुछ सीन था उसका। नहीं नहीं भाभी मैं बोल रही थी कुछ नहीं सोचे थे, ऐसे मेरे पास एक्सपीरियंस के साथ साथ आइडियाज़ भी बहुत सारे हैं, मैं आपको दे सकती हूँ। अब भाई भाव्या को उसका बोलने का मीनिंग समझ आता है। वो बंदी बोलती है दी प्लीज़ मैं खा लूँ थोड़ा सा, वरना मैं खा नहीं पाऊँगी। बोलती खाइए हमें क्या है। और जो अन्य है एक साइड पे जो सोनाक्षी बैठी थी और एक साइड पे जो अन्य बैठी थी और जो
बाकी सब लोग हैं ना, वो लोग के आजू बाजू और सामने बैठे हैं। तो आन्या क्या करती है, भाव्या का हाथ पकड़ लेती है। भाव्या देख रही थी, वो एक हाथ से खा रही थी, क्योंकि भाव्या ने जो है भाव्या जो है वो लेफ्टी थी और आन्या ने उसका राइट हैंड पकड़ा था। अब ये चीज़ शायद आन्या को नहीं पता था कि भाव्या जो है वो लेफ्टी है, ठीक है। तो आन्या कंफ्यूज कि भाई ये खा कैसे रही है ऐसा। तो आन्या उसको देखती, भाव्या अपने लेफ्ट हैंड से खा रही थी। आन्या बोलती है, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या लेफ्ट हैंड से खाने में? भाई बोलती है, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी मैं अपना सारा हाथ लेफ्ट हैंड से करती हूँ, सारा काम, मैं लेफ्टी हूँ ना। आन्या बोलती है, शिट लग के मेरी आन्या, मेरी किस्मत ख़राब है। इतना मतलब बाद कैरी ऑन, वो उसका हाथ छोड़ देती है। भाव्या भाई फुल स्माइल बंदी के चेहरे पे, मतलब था माहौल पूरा एकदम खुशहाल पारिवारिक माहौल होता है ना, सेम टू सेम वैसा ही वाइब आ रहा था। अब डिनर कंप्लीट होने के बाद आधे बोलती दी अब मैं जाऊँ, सॉरी लंच कंप्लीट होने के बाद आधे बोलती दी मैं जाऊँ। आने बोलती क्यों भाई, मेरे से प्यार व्यार है कि नहीं? आधे बोलती दी ऐसी बात नहीं है, तो क्यों जाना है, रुको आज यहीं। एंड देखो जो लगभग आफ्टरनून के 2 PM हो रहा है, सो आई थिंक तुम हाफ डे की छुट्टी ले सकती हो और मेरे लिए तो इतना कर ही सकती हो ना आद्या। आद्या बोलती दी मैं तो आपके लिए रिज़ाइन भी दे दूँ। आना बोलती नहीं नहीं इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बस हाफ डे की छुट्टी ले लो। नेहा रुको कल चले जाना। आद्या को थोड़ा सा अजीब तो लग रहा था ऐसे रुकना, बट वो उसकी बात नहीं काट सकती थी ना, इसलिए ठीक है दी बोल के वो राज़ी हो जाती है। अब सबका डिनर हो चुका था। अब यहाँ भाव्या जो है आने को रूम में भेजती, जाइए रेस्ट कीजिए। आना बोलती बट मैं बात कर रही हूँ। बोलती कैसे बात करेंगे आप, मॉम सोने चले गई हैं, सोनाक्षी दी के पास कॉल आ गया है, भाभी भाई के साथ हैं, नक्सू और माही भी साथ हैं, किससे बात करेंगे? तुमसे बात करूँगी भाव्या, कैसी बातें कर रही हो? मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है बिकॉज मुझे कुछ काम करना है। वाह मेरी बीवी कितनी अच्छी है। इतना बोलने के बाद वो ऊपर चली जाती है भाई, क्योंकि उसको हाँ ऑफिस का कुछ काम करना था इससे रिलेटेड। वो जाती है ऊपर और अपना लैपटॉप लेके बैठ जाती है। अब यहाँ भाव्या की कुछ प्लानिंग चल रही थी, पीरो प्लानिंग, ठीक है एकदम शांति से। हाँ आदेश में बहुत हेल्प करा रही थी। भाव्या बोलती थैंक यू यार तुम आ गई, वरना तुम नहीं आती तो पता नहीं क्या ही होता। तो ही बोलती ओहो भाभी आप एक बार आवाज़ तो लगाइए, हम हर मोड़ में आपको मिलेंगे। भाभी उसकी तरफ देखती है, वैसे आद्या बोलती है हाँ भाभी तुम्हारी कोई है क्या, मतलब पार्टनर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? आद्या बोलती भाभी मेरी एज ही कितनी हुई है, ऐसा कुछ नहीं। तो इतनी फ्लर्टी लाइन कहाँ से लाती हो तुम? वो क्या है ना भाभी ट्रेनिंग के समय ना सब आ जाता है, सो उसका आप टेंशन मत लीजिए, बट ऐसा कोई नहीं है मेरा। ओहो क्या बात है, अच्छी बात है भाई। इन दोनों की ऐसे बात ही हो रही थी, तभी जो है घर के जो है वो डोरबेल बजती है। तो आध्या जा रही तभी भाभी मना कर नहीं आध्या मैं देखती हूँ। इतना बोलने के बाद वो जाती है, वो गेट ओपन करती है और सामने से एक डिलीवरी बॉय था, वो उससे कुछ पार्सल लेती है और थैंक यू बोलने के बाद गेट ओपन कर देती है, बंद कर देती है मतलब। अब भाई वो पार्सल को देखने के बाद भाव्या के चेहरे पे बड़ा प्यारा सा स्माइल था। आद्या बोलती क्या हुआ भाभी इतनी खुश लग रही हैं आप? तो बोलती इसमें कुछ बहुत स्पेशल है। अच्छा क्या है मैं देखूँ? आद्या तुम्हारी दी के लिए है। ओहो भाभी आप तो मुझे दिखा सकते हैं ना। कोई ज़रूरत। भाव्या बोलती है चलो आद्या तुम भी थोड़ा सा रेस्ट कर लो। इतना बोलने के बाद वो उसको जस्ट जो बाजू वाला रूम होता है ना भाव्या आराधना का, वो उसको वहाँ लेके जाती है। ये तुम्हारा रूम है एंड कुछ भी चीज़ चाहिए तो मुझे बिल्कुल आवाज़ लगाना, अपनी दी को या घर में किसी को भी। आद्या बोलती है भाभी मुझे पता है आप क्या होते हैं, मुझे क्या का टेंशन है भाभी। जो भाव्या स्माइल करती है उसके सिर पे थोड़ा सा मारती है, तुम ना बहुत फ्लर्टी होती जा रही हो। भाभी आपने मुझे अभी देखा कहाँ है, अभी देखिए तो सही मुझे भाभी जान। तो भाभी बोलती बस बस अब मैं जा रही हूँ, वरना तुम्हारी दी भाई पूरी तरीके से गुस्से में लाल पीली हो गई होंगे। सो चलो रेस्ट करो तुम थोड़ा दिन, सो जाओ एक काम करो। हाँ भाभी बिल्कुल। इतना बोलने के बाद वो जो है आधा अपने रूम में जाती है और गेट लॉक कर लेती है। गेट लॉक करने के बाद वो ना एकदम होता है ना एकदम शांत हो जाना, वैसी हो गई थी। वो अंदर जाके बैठी थी। हाँ उस रूम में कुछ फ़ोटो फ्रेम्स थे, अन्या की मॉम डैड के, वो उस फोटो फ्रेम्स को देख रही थी बड़े ध्यान से। एंड उसके फेस में थोड़ा सा स्माइल था, आंखों में थोड़े से आंसू। वो फ़ोन निकालती है, किसी को कॉल करती है, हेलो कैसी हैं माँ आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ सब ठीक है? हाँ माँ। कहाँ हो तुम, ड्यूटी पे? नहीं माँ मैं तो, कहाँ हो तुम? वो उसकी माँ सामने से बोल रही थी, माँ वो एक फ्रेंड की बर्थडे पे आई हूँ। अच्छा तो अटक के क्या बोल रहे हो, फ्रेंड के बर्थडे पे आई हो तुम? आन्या के साथ हो? जैसे ही उसकी माँ आन्या का नाम लेती इधर आद्या शॉक्ड, माँ आपको कैसे पता? पता था मुझे। ठीक है कैरी ऑन एंजॉय करो, बट आद्या अपने लिमिट से याद रखना।
हाँ माँ मुझे पता है। इतना मतलब बात कॉल कट हो जाता है, अध्या बैठती है और थोड़ा देर लेट जाती है, क्योंकि वो भी तो ड्यूटी करके आई थी भाई इतना देर, और पुलिस का जॉब मत पूछो, काफ़ी ज़्यादा हैट्रिक होता है। तो वो बोलने के बाद वो लेटी थी। अब भाव्या यहाँ जाती है, कमरे में जाती है तो देखती है आन्या पूरी तरीके से अपने लैपटॉप में घुसी पड़ी हुई है। जो भाव्या जाती है तुरंत उसका लैपटॉप बंद कर दिया। आन्या बोलती अरे ये क्या है, ख़राब हो जाएगा तो। हाँ, और इस तरीके से जो आप एकदम उसमें घुसी पड़ी हैं, आपकी आंखें ख़राब हो जाएंगी तो मेरी क्या गलती है? तुमने ही बोला जाओ ऊपर तो मैं आ गई, इसमें मेरी गलती है, देख लो इसमें भी मेरी गलती है भाई, मतलब मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। अच्छा, मैंने बोला तो आप आ गई, अब बोल नहीं सकती थी मुझे रुकना है, ज़िद कर सकती थी। वाह वाह भाव्या वाह, अगर मैं तुमको गलती से एक बार और बोलती थी ना, तुम गुस्से से मेरे ऊपर चढ़ जाती। तभी जो है भाव्या स्माइल करती, अच्छा सीरियसली क्या? आने बोलती वो वाले वे में नहीं बोला, मैंने गुस्से वाले वे में बोला कि तुम भड़क जाती पूरे तरीके से मेरे ऊपर, ऐसा है वैसा है, मेरा बात नहीं सुनता और मैंने बात मान लिया, उसमें भी प्रॉब्लम है। ये लड़कियों को समझाना भाई मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। ओ हेलो एक्सक्यूज़ मी, बोलो मत, आप भी लड़की ही हो? हाँ मैं हूँ, बट मैं तुम लोगों की टाइप नहीं हूँ ना, एकदम डिफ़िकल्ट वाइफ वैसा नहीं हूँ भाई, मैं आई एम हस्बैंड मटेरियल। ओ हो दिखता है कौन कितना हस्बैंड मटेरियल है। देखो भाभिया तुम मेरे को चैलेंज कर रही हो, इसमें चैलेंज वाली बात कहाँ से? मैं तो बस नॉर्मल सी चीज़ें बता रही हूँ, बाकी आपको जो सोचना है आप सोच सकते हो। तभी आन्या क्या करती है, वो लैपटॉप जो आपने गोद पे रख के बैठी हुई थी वो उसको साइड रखती है, क्योंकि भाव्या खड़े होकर बात कर रही थी। वो आती है, वो भाव्या के कमर से पकड़ के अपने करीब करती है। तो अच्छा ऐसा है, क्या सोचती है तुम मेरे बारे में? तभी भाव्या बोलती देखो देखो कंट्रोल योर सेल्फ, थोड़ा सा छोड़ो मुझे। आने बोलती है अब क्यों छोड़ूँ, क्यों छोड़ो भाई, तुम तो पूरी वाइफ मटेरियल हो, सो थोड़ा वैसा काम भी करो ताकि मुझे लगे एक्चुअली में तुम वाइफ मटेरियल हो। पापा बोलती है वो मैं हूँ, मैं आपको लगाने के लिए ऐसा नहीं कर सकती, आप यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए। आन्या बोलती नहीं मुझे किसी से भी नहीं जानना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ भाव्या आन्या बिरला से जानना है। सो तुम बता सकती हो भाव्या? पापा बोलती अन्या मैं बाद में बताऊँ, छोड़ो, क्योंकि भाई अन्या जो है धीरे धीरे उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आ रही थी और ये चीज़ भाव्या को थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो वो जो है वो अन्या के शोल्डर को पकड़ के थोड़ा सा उसको पीछे करने वाले पोजीशन में था ना, वैसा कर रही थी। अन्या उसका हाथ पकड़ लेती, अब क्यों, अब क्या प्रॉब्लम है, अब मैं आ रही हूँ ना पास तो आने दो। क्यों भाव्या क्या प्रॉब्लम है? इतना बोलने के बाद भाई उसके कमर में हल्का सा प्रेस कर देती है। भाई भाव्या के थोड़ा सा चीख निकल जाती है। आने बोलती है रिलैक्स, घर में सब है भाई, सबको बताने क्या तुमको? भाव्या गहरी सांस लेती है, देखो अन्या आपका ना बहुत ज़्यादा हो रहा है, छोड़ो मुझे। क्यों छोड़ो भाई, मेरी बंदी है, मेरा रूम है, मेरा हर चीज़ है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्या तुमको क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो बताओ। तभी जो है भाव्या क्या करती है, वो एकदम चिल्ला देती है चूहा। अब जैसे चूहे की आवाज़ सुनती है अन्य उसको छोड़ के पीछे खड़े हो जाती है, वो बेड पे कूद जाती है। भाई बंदी कि चूहा कहाँ है चूहा? भाव्या बोलती है हाँ कैसे दूर हो गए, कैसा लगा मेरा टेक्निक? अन्य बोलती सीरियसली यार मेरा सारा मूड ख़राब कर दिया तुमने। उसमें क्या मूड ख़राब आने वाले थे, और आप चूहे से डरते हो? इतना बोल के वो बंदी भाई हंसने लगती है। आना बोलती बदला लूँगी भाव्या, मैं याद रखना, गिन गिन के बदला लूँगी मैं। हाँ हाँ देखते हैं कितना बदला लेते हैं आप। इतना बोलने के बाद वो भाव्या जो है वो साइड में काउच में 2 थैले रखी थी उसको लेके आती है, नॉर्मल कैरी बैग टाइप, और उसको अन्या को हाथ में पकड़ा देती है। अन्या बोलती है क्या ये आपके लिए है। तो अन्या उसको ओपन करती है, उसमें एक बहुत प्यारी सी ड्रेस थी भाई, एकदम कातिलाना। अन्या उसको देखती है और बोलती है अच्छा, और तुमको लगता है मैं ऐसी ड्रेस पहनूँगी? बिकॉज मैंने आपको देखे हैं 100-2 बार। अच्छा मुझे कब देख लिया? मुझे तो याद नहीं है कि मैं तुम्हारे आने के बाद ऐसा कुछ पहनी हूँ। आप शायद भूल रहे हैं, मैं आपके ऊपर जब हमने मिले थे उससे 1 से 1.5 साल पहले से नज़र रख रही हूँ। सो मुझे सब आइडिया है। सो आप यही पहनने वाली हैं बिकॉज मैं चाहती हूँ। अन्या स्माइल करती है और अपना सर उसके सामने झुका देती है। जी मेरी बीवी का हुक्म सर आंखों पर, जैसा आप बोलेंगी वैसा ही होगा। भाभा जो बोलती है ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपका सर किसी के सामने मत झुके, मैं यही चाहती हूँ। अच्छा क्या बात है भाभा, इतना प्यार कैसे हो गया भाई मेरे से? क्या मतलब कैसे हो गया? तभी अन्या बोलती है नहीं मतलब ऐसा है कि कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? तभी भाभी बोलती हो सकता है भाई, हर कोई हो सकता है प्यार, और आपसे कोई पागल ही होगा जिसको आपसे प्यार ना हो।
अनया बोलती हाय हाय मैं मर ही ना जाऊँ, इतना तारीफ। तभी भव्या उसको थोड़ा गुस्सा ले लुक में देखती है, ये क्या हर छोटी छोटी बात में ऐसा वैसा हो गया, मेरे को ना अन्या उससे बात ही नहीं करनी। इतना बोलने के बाद वो खड़े होती है और जाने लगती है। अनया बोलती है अरे अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम सीरियस ले लेती यार। इतना बोल के उसको अपने करीब खींचती है। अनया पहले बेड में बैठी हुई थी, ठीक है, और भाव्या खड़े हो गई थी, तो वो भाव्या को खींचती तो भाव्या डायरेक्टली जाके गिरती अन्या के ऊपर। अब भाव्या के जितने भी जुल्फे थे वो सारे अन्या के फेस में। अन्या बोलती हाय यार इसकी खुशबू, मैं मर ना जाऊँ। तभी जो भाव्या जो इसको फिर गुस्से में देखती है, बोलती है क्या ये सुबह से लगाया है मैं मर ना जाऊँ, मैं कितना शौक है भाई आपको मारने का, मैं मारती हूँ आपको। इतना बोलने के बाद वो अन्या को नेक से पकड़ती है और भाई उसको बहुत ज़्यादा वाइल्डली किस करना स्टार्ट करती। वो किस नहीं था भाई, वो पूरे बाइट्स कर रही थी। अन्या जो है पीछे होने लगती तभी, और जो भाव्या वो बोलती अब क्यों, अब नहीं बोलेंगी मैं मरने जाऊँ। अन्य थोड़ा सा दूर होती बोलती देखो देखो मोहतरमा, हाँ हमें नीचे भी जाना है, डिनर सबके साथ करना है, सो प्लीज़ प्लीज़ कंट्रोल, देखो निशान पड़ेंगे सब छेड़ेंगे यार प्लीज़। भाई बोलती मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। इतना बोलने के बाद भाई उसको इतने गंदे तरीके से वो वाइल्डली किस कर रही थी ना। हाँ ये बात अलग था कि थोड़ी देर बाद अन्या भी खो जाती है। फिर वो भाव्या जो है उसको भाई उसका जो बाइट इतना डीपली वो एक जगह बाइट करती है, जस्ट लोअर लिप के राइट कॉर्नर पे, वहाँ बस भाई कट जाते बड़े गंदे तरीके से। अन्या जो है थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही तुरंत हाथ रखती भाव्या स्टॉप इट। इतना बोले बाद वो पीछे हो जाती है। भाव्या बोलती अब क्या हुआ, गया निकल गया सारा हस्बैंड मटेरियल, आप तो हस्बैंड मटेरियल थी अन्या। अन्या बोलती ना बदला लूँगी मैं इसका, ये भाई अभी नीचे जाना है मुझे, ये निशान। भाभी बोलती हूँ अब तो ऐसे प्रिटेंड कर रही हैं जैसे आपकी शादी ही नहीं है। भाई सबको पता है हमारी शादी हो चुकी है, हम कपल हैं, सो ये नॉर्मल है। भव्या आई नो नॉर्मल है बट मॉम है, आद्या है, सोनाक्षी दी हैं, और सबसे बड़ी बात अक्षु और माही है, वो लोग मेरे को कितना छेड़ेंगे। भव्या मुझे नहीं पता, आप ही तो बोल रही थी ऐसा हूँ सो मैंने कर दिया, मेरी क्या गलती है इसमें, तुमको मैं नहीं समझा सकती भाव्या। इतना बोलेगा तो वो बंदी जो है वो भाव्या को पकड़ती है और अपने करीब करती है, उसको बहुत सॉफ्ट किस करती है और फिर पीछे हो जाती है। बदला लूँगी मैं, याद रखना तुम। हाँ हाँ देखते हैं कितना हस्बैंड मटेरियल है आप। तभी जो अने है वो बोलती है तुम मुझे भड़का रही हो भाव्या, याद रखना अंजाम ठीक नहीं होगा। वो बोलती हाँ हाँ देख लेंगे कौन सा अंजाम, कैसा अंजाम, किसका अंजाम, हम भी तो देखें। तभी अन्या बोलती है ओके सो चैलेंज कर रही हो तुम मुझे। चैलेंज, ओपन चैलेंज कर रही हूँ मैं आपको पूरे तरीके से, जो करना है कर लेना, मैं भी देखती हूँ कितना भड़क चुके हैं आप। अन्या बोलती है ओके ठीक है, वेट एंड वॉच, देखो तुम। तभी जो भाव्या बोलती है ठीक है। तभी जो है इन लोग के डोर पे नॉक होता है, तो भाव्या जो है वो बाहर जाती, तो सामने जो है अक्षु माही खड़े थे। अक्षु माही आते हैं, अक्षु के हाथ में कुछ थे, ठीक है, तो वो अंदर आती है, तो अक्षु ऐसे अंदर आती है। अन्ना बोलती है आइए भाई क्या हो गया। बोलती ओहो अब हमको काम रहेगा तभी आएंगे क्या भाई, क्या अन्या। अन्या बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस मजाक कर रही थी, आओ मोस्ट वेलकम है भाई, तुम्हारा रूम ही समझो, मेरा कुछ नहीं है यहाँ, तुम जब चाहो तुम तब आ सकती हो, ठीक है। तभी माही आती है, उसको बहुत टाइट हक करती है। आने बोलती है क्या हो गया। माही बोलती उसकी आंखों में थोड़े से आंसू थे, बोलती थैंक यू। आने बोलती है उसको पीछे करती है क्राई बेबी थैंक यू क्यों, बताना ज़रा मुझे। तभी अक्षु भी आती है, वो भी अन्या को हक करती है नॉर्मल, बोलती है थैंक यू। अन्या बोलती है क्या हो गया भाई क्यों इस तरीके से, तुम दोनों इतना सेंटी सेंटी क्यों हो रहे हो आज, थोड़ा हैप्पी हैप्पी रहो। तभी जो अक्षु है वो बोलती है हम साथ हैं ना आज तुम्हारी वजह से। अन्या बोलती है देखो यार ऐसा कुछ नहीं है, तुम दोनों अपनी वजह से साथ हो, अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते तो मैं कितनी भी कोशिश करूं, है ना, तुम लोग साथ नहीं हो पाते, और तुम दोनों एक दूसरे को सच में चाहते थे यार, इसलिए तुम लोग साथ हो। एंड हाँ अक्षु, माही को मैंने अपनी दोस्त से ज़्यादा अपनी बहन माना है, मैंने इस बार तुमको माफ़ कर दिया, अगर मेरी बहन की आंखों में आंसू आए ना तो इस बार मैं तुमको माफ़ नहीं करूँगी। अक्षु अपने कान पकड़ लेती है, बिल्कुल भी नहीं, गुस्ताखी, हमसे गुस्ताखी आज की बात कभी नहीं होगी। एंड माही जी, वो माही की तरफ घूमती है और बोलती है आपको लगता है मैं गुस्ताखी दोबारा कर सकती हूँ। माही स्माइल करती है, लगता नहीं है अन्या मुझे इसका चेहरा देख के। माही बोलती क्या मतलब चेहरा देख के। तभी भाभी आती है, देखो ऐसे तुम लोग उसको नहीं छेड़ सकते, ठीक है, क्या मैं उसका साइड नहीं बोल रही, उसका क्या मतलब है, ओहो देखो देखो माही जी कौन आ रहा है साइड लेने के लिए। तभी माही बोलती हाँ हाँ अन्या देख ही रही हूँ मैं। तभी भाभी बोलती है देखो ज़्यादा हो रहा है अन्या। अन्या बोलती हाँ हाँ अब मुझे डराया जाएगा अपनी ऊंची आवाज़ करके, मैं तो डरती हूँ ना भाई, मैं तो बातें मानती हूँ। तभी ये सारों हंसी मजाक कर रहे थे नॉर्मल। तभी जो
माही है वो अक्षु के हाथ में एक थैला था, वो लेती है और वो आन्या को देती है। आन्या बोलती है ये क्या है? तो बोलती है खुद ओपन करके देख। तो भाई वहाँ पास एक बहुत ज़्यादा प्यारी चीज़ थी, एक परफ्यूम का सेट था, एक वॉच का सेट था एंड एक साड़ी थी। आन्या शॉक्ड, वो बोलती ये सब तो ठीक है, परफ्यूम भी ठीक है, वॉच भी ठीक है, बट ये साड़ी क्यों है? साड़ी बिकॉज हमने तुम्हें साड़ी में नहीं देखा है। आन्या बोलती साड़ी में? तुम लोग पागल हो गए हो, मैं साड़ी वाड़ी नहीं पहनने वाली भाई, क्या किस जोन में चल रहे हो? हाँ तुमको पहनना पड़ेगा अन्या। हे माही तू पागल है, मैंने कब लास्ट टाइम साड़ी पहनी थी, मैं छोड़ चुकी हूँ भाई, मुझे अनकम्फर्टेबल लगता है, आई एम नॉट कम्फर्टेबल। तभी माही बोलती है देखो मुझे कुछ नहीं पता, ये मॉम ने दिया है तो हम नहीं जान रहे। अरे यार बट समझाओ। तभी भाव्या भी आई थी, ओहो मुझे भी देखना है अन्या आपको साड़ी पे, आप कैसी लगती हैं साड़ी पे। अन्या बोलती भाव्या तुम पागल हो गई हो, मैंने आज मतलब ऐसा एक दो बार पहना है यार, बट मैंने छोड़ दिया, मेरे से नहीं होगा सारी चीज़ें। क्यों नहीं होगा अन्या, आप कर सकती हैं। अन्या बोलती भाव्या प्लीज़। तो भाभी बोलती है ठीक है सोच लो। माही बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, ये मॉम ने दिया है, तो तुम्हारी जो भी शिकवा शिकायत है तुम जाके मॉम से बात करो। एंड हाँ हम लोग जा रहे हैं। इतना बोले बाद माही आती है, वो आन्या को हक करती है, उसके कान में धीरे से कुछ बोलती है। अन्य भाई बंदी इतना तेज़ हंस पड़ती है ना। भाभी उसको देखती है, क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया? माही बोलती कुछ नहीं भाभी, बस कुछ लोग शर्माए जा रहे हैं, मैंने आपकी थोड़ी सी कुछ बात बोली उस पर वो इतना हंस रही। भाव्या जो है वो अक्षु को माही को घूर के देखती है, क्यों भाई क्या बात बोल दिया ऐसा? कई माही बोलती नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं बोला, आप रिलैक्स रहिए, आप तो भाभी जान है हमारी, हम आपके बारे में ऐसा वैसा थोड़ी कुछ बोल सकते हैं भाभी। तभी अक्षु बोलती है चलो छेड़ो मत उन लोगों को। इतना बोलने के बाद वो माही का हाथ पकड़ती और चले। तभी आने बोलती क्या बात है, किसी के हाथों में हाथ है। एंड इतना ही बोलती है, तभी भाव्या उसके मुंह पे हाथ रखी, क्या बोल रही हैं आप, जाने दीजिए उनको। तभी माही पीछे पलट के बोलती हाँ हाँ हमारे तो सिर्फ हाथों में हाथ हैं, बट भाई किसी के तो होठों में निशान है, कट चुके हैं पूरे तरीके से, बड़ा बेरहमी से। भाई ये अनएक्सपेक्टेड था, ये सुनने के लिए अन्य बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो तुरंत अपने फेस पे हाथ रख लेती और भाव्या को घूर के देखती है। भाव्या बोलती मेरी क्या गलती? तभी माही थोड़ा गेट के पास चली गई थी, थोड़ा तेज आवाज़ में बोलती हाँ हाँ देख के, अभी तो हमने देखा है, अब तो पूरा घर वाले को देखना बाकी है भाई, पूरा नज़ारा दिखा रहे हो तुम लोग, क्या बात है। इतना बोलने के बाद वो दोनों माही उसको अक्षर उसको खींचती, क्या तुम उसको छेड़ रही हो, चलो ऐसा नहीं करते हैं। इतना बोलने के बाद उसको लेके जाती है। अन्ना गुस्सा से भाव्या की तरफ देती है, भाव्या अपनी नजर देखो मेरी कोई गलती नहीं है, तुम उस टाइम पे मुझे जोन पे ला के खड़े कर दी थी, मैं क्या करती? अच्छा मतलब इसमें भी मेरी ही गलती है भाव्या, वाह भाव्या वाह, मेरी बीवी, क्या बोलूँ मैं उसको। तभी भाव्या बोलती है चलो नौटंकी मत करो, एंड मैंने जो ड्रेस दी है प्लीज़ उसको पहन के रेडी हो जाओ ना, देखो ना वक्त भी गुजरा जा रहा है। अच्छा क्यों भाई क्या बात है, वक्त की बड़ी टेंशन हो रही है किसी का? भाभी उसको दूर करती हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आना थोड़ी थोड़ी उसके करीब आ गई थी, बिल्कुल भी नहीं, आप दूर ही रहिए मेरे से, ठीक है। एंड वरना फिर इस बार तो होठों में कटा है एंड पता चला कहीं और गहरे निशान आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इतना बोलने के बाद वो नीचे चले जाती है। अब यहाँ टाइम बीतता जाता है भाई। अब अन्या जो है वो रेडी होती है, बस उसने एक ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, बंदी इतनी ज़्यादा हॉट लग रही थी ना। भाव्या अभी तक नीचे में थी, ऊपर नहीं आई थी। वो उसके ओपन हेयर एंड अन्या की हेड थोड़ी अच्छी खासी थी, तो इतनी ज़्यादा हॉट लग रही थी। एंड उसने आज तक जितने मैंने ऑफिस सूट वगैरह वगैरह सब पहना है, ये शॉर्ट ड्रेस वो पहनती थी बट बहुत ज़्यादा कम। अब अन्या जो है वो अपने बाल ठीक कर रही थी। अब जैसे ही हमारी जो भाव्या वो रूम के अंदर एंटर करती है भाई, वो शॉक्ड, वो खो जाती है भाई पूरी तरीके से। वो सिर्फ ऊपर से नीचे अन्या को देख रही थी, अन्या का तो ध्यान था नहीं। तभी भाव्या जो है वो फ्रीज, अन्या को होता है कि कोई तो देख रहा है, पीछे पलट के देखती है तो भाव्या की नज़रें वो पूरा अन्या की तरफ ही टिकी हुई थी। अन्या जो है थोड़ा सा उसको ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है, ऐसे क्यों देख रही, ठीक नहीं लग रही हूँ क्या? वो उसके पास जाती है, उसको रूम के अंदर लेती है और गेट बंद करती है। ऐसे क्या मुझे बाहर से देख रही हो, कोई देखता तो क्या सोचता भाव्या? आप कब से सोचने लगे कि आपको लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अन्या बोलती नहीं ऐसा बात नहीं है, बट आध्या है घर पे, दी है घर पे, इसलिए बोला मैंने। अच्छा हाय अन्या। तो भाभी बोलती ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम, ये क्या क्या ये तुम्हारा? यार आप इतनी हॉट लग रही है ना। इतना बोलने के बाद भाई वो बंदी उसको पूरा घुमा के देख रही थी ऊपर से नीचे। अन्या बोलती रिलैक्स रिलैक्स, कैसी लग रही हूँ मैं? हाय दिल ले लो यार आप, मैं बता नहीं सकती आप कितने अच्छे लग रहे हो। अन्या बोलती कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ क्या मैं? तो ये बोलती बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो। इतना बोलने के बाद भाई, क्योंकि आने सच में सुंदर लग रही थी, भाव्या जो है भाई वो काजल यूज़ अप्लाई करती थी अपनी आँखों पे, तो वो थोड़ा सा लेती है एंड वो अन्या के कान के पीछे काला टीका लगा देती है। बोलती किसी की नज़र न लगे। अन्या बोलती एक्सक्यूज़ मी मैडम, आप एक्चुअली भूल रहे हैं। इतना बोलने के बाद उसको थोड़ा अपना नेक एरिया दिखाती है और बोलती है देखिए यहाँ ऑलरेडी तिल है, सो डोंट वरी, मुझे किसी की नज़र नहीं लगेगी।
बोलती हाँ ठीक है भाई, क्या बोल सकते हैं अब। ये सब बातें हो रही थी। बट भाई अन्या सच में काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रही थी। भाव्या की तो नज़रें नहीं हट रही थी। फिर बोलती हाय पार्टी कैंसिल कर देते हैं अन्या। अन्या बोलती पागल हो तो दिया ये आध्या ये ऐसे कैसे भाई, डिनर करेंगे फिर। भाव्या डिनर के बाद तो मैं पूरा तुम्हारी हूँ। तो भाव्या बोलती आई नो बट कंट्रोल योर सेल्फ डार्लिंग, बिकॉज नीचे सब वेट कर रहे हैं। अन्या बोलती हाय ठीक है भाई कर लेते हैं, चलो मैं नीचे जा रही हूँ तुम रेडी हो क्या जाओ। इतना बोला अन्या जा रही भाई उसके कान पे बोलते ओहो हो ऐसे कैसे आप जा सकती हैं अन्या। क्या मतलब ऐसे कैसे जा सकती हूँ, मैं नॉर्मल जा रही हूँ। हमारा मतलब है कि कुछ तो मिलना चाहिए ना अन्या मुझे। अब क्या चाहिए भाव्या, कुछ का मतलब है कुछ। इतना बोलूँगा वो भाई अन्या के वो लिप्स की तरफ उसके ध्यान थे। अन्या बोलती देखो भाव्या बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। भाई मुझे ऐसा क्यों फीलिंग हो रहा है कि आज मैं भाव्या की जगह पे खड़ी हूँ, क्योंकि आप खड़ी हुई हैं आज भाव्या की जगह पे। एंड मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है कि मुझे आज आपकी टाइप की फीलिंग आ रही है। सो बहुत अच्छा लग रहा है। अन्या बोलती भाव्या ये सारी हरकतें मैं करती हूँ, मुझे ठीक लगता है, ये फ्लर्टिंग सब मेरे ऊपर सूट करती है। तुम संस्कारी हो, तुम ऐसा मत करो। अच्छा तो आप संस्कारी नहीं मतलब मैं उतनी नहीं भाव्या, मुझे जाने दो। तभी जो है वो रूम पे लॉक हो जाता है। भाई कोई ना कोई आ ही रहा है भाई, अब ऐसे कैसे अकेले छोड़ देंगे, इन सबको छेड़ने का मौका चाहिए। जो हमारी दी थी सोनाक्षी दी, वो आती बोलती वो भव्य जो है वो अन्य का हाथ पकड़ी थी। वो बोलती ओहो क्या बात है लव बर्ड्स, यार मेरे को ना फीलिंग आ रहा है मैं कबाब में ना हड्डी बन रही हूँ पता है हर बार। तो भव्य उसका हाथ छोड़े नहीं दी ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है, क्या बात है। इतना बोलने के बाद वो जो है अन्य की तरफ देखती है। हाँ अन्य के जो लिप्स पे निशान थे वो कुछ ज़्यादा गहरे हो गए थे। बोलती ओहो आई एम डैम श्योर मैं रॉन्ग टाइम पे हूँ। एंड अन्य बेटा ये लिप्स पे किसने काट दिया। अन्य आप क्या बोले भाई, वो छुपाने के लिए थी बस दी। क्या बोलूँ, मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े कीड़े हैं। तो उधर भाई वो बंदी हंसने लगती है। जो दी थी बोलती अच्छा ठीक है भाई अच्छी बात है, ऐसे कीड़े रहने भी चाहिए। हाँ हम ही को नहीं मिले। तभी शाने बोलती दी क्या बात कर रही हैं आप। हाँ ऐसा कुछ बात नहीं कर रही हूँ। सो बताओ चलो अन्या नीचे मॉम वेट करी क्योंकि ऑलमोस्ट शाम के 7 बज चुके थे। तो अन्या नीचे जाती है और सबसे नॉर्मल बात सब अन्या को देख कर शॉक्ड। भाई बंदी एक्चुअल में बहुत हॉट रख ली थी एंड सब लोग रेडी हो चुके थे, आधे भी रेडी हो चुकी थी। मतलब सब लोग एकदम पार्टी वाइफ थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, सब कोई रेडी हो चुके थे। यहाँ भाव्या भाई, अब वो भी अन्या ने ब्लैक पहना है तो भाव्या कैसे अदर कलर पहन सकती है। वो भी ब्लैक कलर की साड़ी निकालती है, वो भी नेट वाली, ठीक है। एंड भाई उसका ब्लैक कलर ब्लाउज एकदम डीप, इतनी कातिलाना लग रही थी ना वो कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है अभी बोलने के लिए। जस्ट इमेजिन। वो भी काफ़ी सुंदर थी भाव्या अन्य से ज़्यादा सुंदर थी एक्चुअल में, ठीक है। तो वो बहुत अच्छी लग रही थी। वो पूरा रेडी होके जाती है भाई एकदम लगभग आधे घंटे के बाद। अब जैसे भाव्या सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी क्योंकि अन्या जो है वो साइड में खड़े होकर नॉर्मल पानी वानी पी रही थी। अब जैसे ही सब लोग देखते हैं भाव्या को बस अक्षु के एक ही वर्ड, यार कितनी हॉट लग रही है यार। अन्या जो उन्हीं लोग के साथ खड़ी हुई थी वो पीछे मुड़ के देखती है। वो जैसे देखती है भाव्या को शॉक्ड, क्योंकि बंदी एक्चुअल में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। वो भाई फ्रीज़, भाव्या चल के आ रही है ना, उसको कुछ चीज़ महसूस नहीं हो रहा है अन्य को आजू बाजू का कि क्या है कैसे, कोई मतलब नहीं है। वो पूरी तरीके से फ्रीज़ हो चुकी है भाव्या को देख के। तभी जो है प्रेरणा आती है, उसके शोल्डर पे हाथ रखती है। ओहो बहुत अच्छी लग रही है क्या। अन्य तो अपने ध्यान में है ही नहीं। अन्य फ्लो बोल रही है यार कितनी हॉट लग रही है। तभी प्रेरणा बोलती है तुम एक काम करें बर्थडे कैंसिल कर दें। अन्य का मुझसे बस हाँ जल्दी करो इतना निकलना है। तभी वो थोड़ा अपने सेंस में आती है और वो देखती है भाभी हाँ क्या बात है, कोई बर्थडे कैंसिल करने को भी रेडी है भाई। हे अन्या तुम्हारा प्यार, कभी कभी ना मेरे को जलन होता है यार तुमसे। भाभी ऐसा क्यों बोल रही हो। तो वो मानव भी साइड में खड़ा हुआ था। तभी वो उसके तरफ देखती है, इनको देख लो तुम्हारे भाई अनरोमांटिक पर्सन, बिल्कुल भी इनको अंदर एक लक्षण नहीं है तुम्हारे, और तुम्हारे देख लो पूरी तरीके से कूट के भरे हुए थे। ये मानव बोलता है क्या बोल रही हो प्रेरणा, ऐसा थोड़ी होता है यार, ऐसा नहीं बोलते, छोटी बच्ची है वो। मैंने बोलती भाई मैं कब से छोटी बच्ची हो गई। प्रेरणा इतना बोलने के बाद वो प्रेरणा को अपने तरफ कर लेते हैं और उसके कानों में कुछ बोलते हैं। भाई प्रेरणा बंदी जो हंसना स्टार्ट करती है ना, अन्या बोलती आप लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो। तो ये मानो बोलते हैं हाँ तेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, अब तू हमारी बहन है तो तेरे को कैसे बोल सकते हैं। तभी भाव्या आती है
हाँ, यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आए थे, कुछ कुछ गेस्ट्स आए थे जो एकदम इम्पोर्टेंट थे, फैमिली मेम्बर एंड कुछ ऑफिस के क्लाइंट्स आए हुए थे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। भाई अब जानते हो ना कि इनवाइट नहीं करोगे तो उसमें भी दिक्कत है, बस ऐसा ही था। तो थोड़ा था, पार्टी वाइब थी एंड घर में ही हो रहा था सारा चीज़ें। तो भव्य आती है, अन्य के सामने आँख खड़ी हो जाती है, कैसी लग रही हूँ मैं अन्या? मैं बोलती है हाय, वो अपने दिल पे हाथ रख लेती है। तभी इधर से स्मृति पकड़ती है और आगे से थोड़ा भव्य आती है, क्योंकि आने ने सडनली किया था ना वो गिरने वाले पोजीशन पे। तभी भाभी बोलती क्या हुआ, आप ठीक है? अनन्या बोलती यार इतनी कातिलाना बन के आओगी, एकदम जान ले लोगी और पूछोगी मैं ठीक हूँ कि नहीं। ये गलत बात है भाभी तुम्हारा, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। भाव्या जो उसके शोल्डर पे मारती, क्या ये मैं डर गई थी ना। अब तो तुम काम ही ऐसा क्यों कर रही हो कि तुमको डरना पड़े, कुछ ऐसा करो ना। तभी वो देखती है कि वो क्या बोल रही हो, बोलती नहीं नहीं मतलब तुम बहुत प्यारी लग रही हो भाव्या। क्योंकि उसकी मॉम, अक्षु की मॉम, आद्या, ये सब अन्या को देख रहे थे और कुछ कुछ और लोग थे, वो लोग बहने अन्या अपने सेंस में आती, बोलती है मतलब इन अ गुड वे कि तुम काफ़ी प्यारी लग रही हो, काफ़ी प्यारी लग रही हो। मैं बोलती हाँ हाँ आई नो, मैं जानती हूँ। तभी भाई सब होता है कि अब वही पुराना रीत सबके घर पे चलता है, इकट्ठा हो भाई, बर्थडे वाला सॉन्ग गाओ, वही सिस्टम चल रहे थे। सब लोग आते हैं, नॉर्मल केक वेक कट होता है अच्छे तरीके से। अन्या सबसे पहले अपने मॉम को बुलाती, फिर भाई, फिर भाभीया, सबको करके केक वेक खाते। अब सब जो बाहर से गेस्ट आए थे वो चले गए थे, अब जो घर के बचे हुए थे वो बैठे हुए थे, वो लगभग सब डिनर कर रहे थे। अन्या की निगाहें तो एक सेकंड के लिए भी भाव्या से हट नहीं रही थी। अब यहाँ जो आद्या है वो एक्चुअली किसी से बात कर रही थी फ़ोन में, और वो बात करते करते वो जो है वो आगे जा रही थी। तभी वो अचानक से क्या होता है, अन्या की मोम से टकरा जाती है और वो जूस पी रही थी, उसका जूस जो है वो आद्या के ड्रेस पे ही गिरता है। तो आने की बोलती बेटा बेटा ध्यान से, इतना बड़ी बात उसको पकड़ लेती है, क्योंकि आद्या जो है थोड़ी सी इनबैलेंस हो गई थी, वो गिरने वाली थी, वो पकड़ लेती है और अपनी तरफ करीब करती है, तुम ठीक हो? आधे जैसे उनको एकदम इतने पास देखती है अपने, वो एकदम वो हो जाती है, थोड़ा बंदा होता है ना कि एकदम नर्वस, कुछ बोल नहीं पा रहा वैसा, वो हाँ हाँ आंटी ठीक हो, क्या हुआ आद्या तुम ठीक हो? इतना बड़ी बात, उसके ड्रेस को भाई वो अपने साड़ी की आंचल से क्लीन करती है अच्छे तरीके से, एंड उसके फेस में थोड़ा सा लग गया था वो जूस, क्योंकि सडनली गिरा था ना उसके ऊपर, तो थोड़ा फेस से होते हुए नीचे आता। वो पूछती है भाई, आद्या की आंखें नम हो जाती है भाई यहाँ बस। उसकी माँ, अन्य की माँ बोलती है क्या हुआ आद्या, आर यू ओके बेटा, तुम ठीक हो? इतना बोलने के बाद वो क्या करती है, वो अन्या की जो है, सॉरी यार, वो आद्या की जो है उसकी फेस को अच्छे से क्लीन करती है, उसको खड़ा करती है और बोलती है फ़ोन कटो बाद में बात कर लेना। तो वो फ़ोन रख देती है और अपना सिर नीचे, क्या हो बेटा तुम ठीक हो? आद्या बोलती हाँ हाँ आंटी ठीक हूँ मैं, कुछ खाया तुमने? जी आंटी खा लिया, एक्चुअली आंटी मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल करना है। इतना बोलने के बाद वो बाहर निकल जाती है बिना किसी की बात सुने। अब बाहर निकलती है तो जस्ट गार्डनरी पे जाकर खड़ी होती है, उसकी आंखों से दो बूंद आंसू निकल जाते हैं, गहरी सांस लेती है। तभी पीछे उसके शोल्डर में टैप टैप होते हैं, वो देखती है भव्या थी। भव्या बोलती है ठीक हो तुम? आद्या बोलती है हाँ भाभी मुझे क्या हुआ? तो भव्या जो है वो उसके पास आती है, उसको हक कर लेती है। मुझे पता है आद्या, सो रिलैक्स। आद्या शॉक्ड, अब ये किस बारे में बात कर रहे थे ये हमको नहीं पता, ये हम आगे जानेंगे। आद्या शॉक्ड, भाभी क्या पता है आपको? बस पता है मुझे। वो उसको हक कर लेती है। भाभी बट इट्स ओके आद्या, तुम यहाँ रुको, मैं इस बारे में आने से बात करूँगी। इतना बोलने के बाद वो जो है, ये दोनों की बात हो रही थी, तभी आन्या भाव्या को ढूंढ रही थी, भाव्या कहाँ है, भाव्या कहाँ है, भाव्या मिल ही नहीं रही है। तो वो देखती है वो गार्डन एरिया पे किसी को हक करके खड़ी हुई। अब पीछे से ये समझ नहीं आ रहा था कि वो किसको हक करके खड़ी हुई है। तो आन्या थोड़ा सा गुस्से में जा रही थी कि कौन है भाई ये करके, और जैसे भाव्या के पास जाती वो एकदम शांत है, क्योंकि वो आद्या थी। भाव्या बोलती क्या हुआ, काफ़ी जल्दीबाजी में आई है, कितना स्वेटिंग क्यों हो रहा है आपको? क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस था तो आन्या एकदम थोड़ी जल्दीबाजी में आई थी। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं आद्या, ठीक हो बेटा तुम? हाँ दी ठीक हो। चलो अंदर चलो, बाहर क्या करो इतनी ठंड में, तुम लोग गार्डन एरिया पे खड़े हो यार, सीरियसली चलो। इतना बोलने के बाद वो दोनों को अंदर लेके आती है। सो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक, अब देखते हैं आगे क्या होता है। शिकायत मत करना क्या है कैसा है, क्योंकि देखो थोड़ा सा तुम लोग को बैकग्राउंड से नॉइज़ भी आई होगी, सो उसको एडजस्ट कर लो। चलो बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी एपिसोड में। एंड हाँ, कथा वाली स्टोरी बोल रहे थे, मैं उस पर थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ, मैं दूँगी भाई। आई नो मैं उसको बहुत गैप कर रही हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। चलिए मैं उसको ट्राई करती हूँ, ठीक है।